किन्नर के गुप्तांग कैसे होते हैं। मित्रों, आपका यौन जिज्ञासा चैनल पर स्वागत है। मित्रों, किन्नर या हिजड़ों के गुप्तांग कैसे होते हैं और ये कैसे सेक्स करते हैं, या इनकी सेक्स करने की इच्छा होती है या नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, आदि तरह की बातें या प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। या इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये जानने के लिए आप सभी उत्सुक रहते हैं। मित्रों, इनमें भी दो प्रकार के हिजड़े होते हैं। एक स्त्री की तरह जिनकी दाढ़ी और मूछें नहीं होती, लेकिन इनकी स्तनों में काफ़ी उभार होता है। सामान्यतः इन्हें कुछ जगह हिजड़ी या किन्नरी भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा प्रकार इनका पुरुष रूप में होता है, जिनकी दाढ़ी और मूछें कुछ दिखाई देती हैं लेकिन स्तन नहीं दिखाई देते, जो पुरुषों की तरह सामान्य होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल यौन जिज्ञासा को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इन पुरुषों की तरह दिखने वाले किन्नरों के भी मूछें और दाढ़ी बहुत कम मात्रा में दिखाई देती हैं, जिनमें दाढ़ी की कालमा तो साफ समझ में आ जाती है लेकिन मूछों की नहीं। दाढ़ी की कालमा तो साफ हमें दिखाई दे सकती है लेकिन मूछें बहुत हल्के रुएं से दिखाई देते हैं, जिन्हें वो हमेशा क्लीन शेव रखते हैं। इनके भी बाल हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करते हैं। इनके गुप्तांग अविकसित होते हैं, या तो महिला के रूप में अविकसित या पुरुष के रूप में अविकसित। कभी कभी महिला और पुरुष दोनों के मिलावटी या मिक्सचर रूप में गुप्तांग अविकसित पाए जाते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। यानी कि कहा जाए तो इनके गुप्तांग स्त्री और पुरुष दोनों के अंगों का मिक्सचर रूप होता है। कुछ किन्नरों में अंडकोश पाए जाते हैं। ये कुछ महिलाओं की तरह किन्नरों में अंडाशय अविकसित होता है। किन्नरों के योनि और लिंग मिश्रित अवस्था में योनिका और सूक्ष्म छिद्र जो पूर्ण रूप से नहीं होता, और अंडकोश की तरह योनि की बनावट जो अविकसित होती है। इसके आसपास अंडकोश पुरुषों की तरह ही अविकसित दिखाई देते हैं। इनके जन्म को लेकर बड़ी बड़ी रोचक कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं। शास्त्रों में भी इनका वर्णन मिल जाता है। ये आदिकाल से जन्म लेते आए हैं। जब श्री राम जी वनवास गए थे तो किन्नर भी इनके साथ दुखी होकर इन्हें छोड़ने के लिए गए थे। जब श्री राम ने सब नर नारियों से घर वापस जाने के लिए आग्रह किया तो सब वापस घर की तरफ लौट पड़े, लेकिन किन्नरों को वापस जाने का कोई संबोधन नहीं किया। तो ये बेचारे वहीं पर खड़े श्री राम का इंतज़ार करते रहे कि इनका वनवास जब पूरा होगा तो नगर में हम इनके साथ जाएंगे। खैर, ये कहानी बहुत बड़ी है। मित्रों, बहुत कम किन्नर ऐसे होते हैं जो स्त्रियों की तरह दिखते हैं, लेकिन दोनों तरह के किन्नरों के जननांग पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं होते और ना ही पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। इनके जननांग बस मूत्र आदि क्रिया के लिए ही सक्रिय होते हैं, बाकी जनन के संबंध में इनका कोई ऐसा संबंध नहीं होता। इनके जन्म का कारण स्त्री पुरुष के संभोग के समय पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की विकृति और स्त्री के रज में विकृति, इसके अलावा गर्भाशय में निर्माण के समय विकृति पैदा हो जाने के कई एक ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण इनका जन्म होता है। फिर इनके जन्म को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन पुरुष के वीर्य से निकला विकृत शुक्राणु महिला के विकृत अंडाणु से मिलन कर इनकी उत्पत्ति का कारण बन सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यौन जिज्ञासा को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।